अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। मेरा नाम यासिर है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। अभी जो मैं आपके साथ वाक़या शेयर कर रहा हूँ, ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। जो मैंने मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस जो मैंने ख़ुद देखा लाइव। तो मैं क्योंकि लाहौर में रहने वाला हूँ, तो हम दोस्तों ने 16 साल पहले प्रोग्राम बनाया। लाहौर से 150 किलोमीटर दूर जीटी रोड पे एक पेट्रोल पंप पे टक शॉप ली हमने रेंट पे। तो अभी पेट्रोल पंप का नाम नहीं लूँगा, लोकेशन भी नहीं बताऊँगा आपको, बस इतना बताऊँगा कि पाकिस्तान के टॉप 10 पेट्रोल पंप्स में वो उनका नाम आता है। और ये ऑपोजिट साइड पे हैं, 2 पेट्रोल पंप हैं, एक ही ओनर है, ओनर भी हमारा दोस्त है। तो आप अगर कभी आपने ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा कि जो ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं जो हाईवेज़ पे होते हैं और जिनके इर्द-गिर्द खेत वगैरह होते हैं, तो ये वैसे भी खेतों से, ज़मीन से तकरीबन 15-20 फुट ऊपर होते हैं। उनका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको स्टोरी समझने में भी आसानी होगी। आमने-सामने पंप है और सेंटर में हाईवे है और दोनों पेट्रोल पंप के तीनों तरफ जो है बाउंड्री वॉल है, 4-4, 5-5 फुट ऊँची, और बाकी तीनों तरफ दूर-दूर तक खेत ही खेत हैं। मतलब काफ़ी किलोमीटरों तक कोई आबादी नहीं है। तो हमारे साथ काफ़ी अरसे से मतलब कुछ ना कुछ होता रहता था, तो हम लोग इग्नोर करते थे, कभी नोटिस ही नहीं किया। मतलब सम टाइम होना छत पे जैसे किसी ने हथौड़ा फेंक दिया या कोई वज़नी चीज़ कभी दीवार पे, कभी ऐसे जैसे छेनी और हथौड़े की आवाज़ आ रही है ठक, ठक, ठक। तो हम लोग यही समझ के इग्नोर कर देते थे कि भाई कहीं दूर कोई ट्रक वगैरह अपने वो टायर चेंज कर रहा होगा, तो इसलिए साउंड हो रहे हैं। अभी सीन ये है कि क्योंकि पेट्रोल पंप और शॉप का जो काम है वो चलता है 24 घंटे, ठीक है? पेट्रोल पंप से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो 24 आवर सर्विस है। 2 शिफ्टें चलती थी 12-12 घंटे की। ओनर जो दोस्त था मेरा, तो इसलिए उसने मेरे ऊपर एक और मतलब ड्यूटी लगा दी, ज़िम्मेदारी कि भई आप रात के टाइम जब अपना हिसाब वगैरह लेने आते हो शॉप का, तो आप पंप को भी चेक कर लिया करो कि कोई स्टाफ मतलब सो तो नहीं रहा या कोई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको इतनी अथॉरिटी है कि आप उसको निकाल दो और हम आपसे नहीं पूछेंगे। वो फिर एक इतनी बड़ी बात और ज़िम्मेदारी होगी मेरे पे। तो इसलिए मैं फिर अमूमन ज़्यादातर रात के टाइम ही छापे कह लो, जिसको छापे कहते हैं, मारता था पंप पे ना चेक करने के लिए। उस दिन रात को मैं 11 बजे के करीब पंप पे गया हूँ अचानक। अपनी शॉप में गया हूँ, हिसाब किताब वगैरह लिया और 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया। अब हमारे पंप पे ये होता था कि टाइम आते थे, बसें जो हैं वो टाइम की आती थी और फुल होती थी वो, 72 सीटर होती थी एक बस। दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक का टाइम और फिर रात 12 से सुबह सहरी के 5 बजे तक का टाइम। इस टाइम में बसें आती थी और काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है, दोनों साइडों पे 8-8 टर्मिनल बने हुए हैं उनके। तो खैर स्टोरी की तरफ आते हैं। वो 2 जो है ना बसें इकट्ठी आती हैं और मैं फिर शॉप में खड़ा हो जाता हूँ साथ वर्कर के। मैं कहता हूँ चलो रश होगा तो डील कर लेते हैं इकट्ठे। अभी वो बसें निकलती नहीं हैं, 4 फिर आ जाती हैं पीछे से। अब इन बसों का टाइम होता है 15-20 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इस तरह गैप से आती हैं। लेकिन उस दिन रात को ये सब की सब जो हैं वो इकट्ठी टर्मिनल में आ रही थी। मुख्तसर ये कि वो हम लोग काम से फ़ारिग हो गए जल्दी, तकरीबन 2:30 का टाइम होगा। हम लोग फ़ारिग हो गए क्योंकि हर बस ने 15 मिनट रुकना होता है और जल्दी आ रही थी, तो ये ज़्यादा रुक रही थी, ज़्यादा स्टे कर रही थी। अभी जिस वक़्त सारा लोड ख़त्म हो गया, तो पंप का जो स्टाफ था वो भी रिलैक्स हो गया। बाहर जो है वो 3 लड़के रह गए नोज़ल्स पे कि अगर कोई लोकल कार आ गई या कोई मतलब मोटरसाइकिल वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आ गई तो हम डील कर लेंगे। बाकी का स्टाफ दफ्तर में जाके जो है वो रिलैक्स हो गया। और क्योंकि अभी मेरा
शॉप का जो खाता था, नई शॉप थी तो मैनुअल था, उसको मैंने अभी वो किया नहीं था, प्रिंट वगैरह नहीं करवाए थे। तो मैं अपने काम में लग गया। सुबह के लड़के को जो चार्ज देना था उसको स्टॉक दिया जाता था कि भाई ये चीज़ें हैं इतने इतने स्टॉक की, उस हिसाब से आपसे जो है वो आपकी जब शिफ्ट ख़त्म होगी आपसे कैश ली जाएगी। तो मैं वो मैनुअली उसको लिख रहा था, रजिस्टर पे ना बना रहा था। वर्कर जो था वो अपना काम में लगा हुआ था, शेल्फ वगैरह रिफिलिंग कर रहा था, चिप्स वगैरह बिस्किट जो जो चीज़ें लगनी थी उसमें बिजी था वो। तो अचानक ना हमारी शॉप में 2 लड़कियां आती हैं और बड़ी खूबसूरत, और उनको देख के लगता है भाई ये किसी शादी के फंक्शन वगैरह से आई हैं या किसी पार्टी को अटेंड करके आई हैं। तो वो आके बोलती हैं कि जी हमें बर्गर चाहिए, सुना आपके पास बर्गर अच्छे होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भाई कितने बर्गर चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ कि हम लोग सिटी से बर्गर 5 किलोमीटर दूर थी, हम लोग 150-200 बर्गर डेली के मंगवा लिया करते थे। तो उस वक्त ये मैनुअल माइक्रोवेव होते थे बटनों वाले, उसमें गर्म करके दिए जाते थे। उन्होंने मुझसे 3 बर्गर मांगे, मेरे पास 5 रह गए थे। मैंने उनको गर्म कर दिए, फिर उन्होंने बोला कि एक और दे दो, मैंने वो एक भी गर्म कर दिया। फिर उन्होंने लड़के को बोला कि आप ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, इस तरह वो चीज़ें बताने लग गई। अब वो एक बर्गर रह गया था, वो मैंने कहा चलो ये भी गर्म कर लेता हूँ, ये ज़ाया हो जाएगा, सुबह तक खा लेते हैं यहीं पे। उन्होंने 970 रुपये की तकरीबन शॉपिंग की और वो लोग पैसे दे के वहाँ पे काउंटर पे मेरे सामने खड़ी थी और वहीं से वो इशारों से बताती रही कि ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें। और वो शॉप से निकलने लगी हैं। मैंने वर्कर को इशारा किया, मैंने बोला यार मेरा दिल नहीं है, अभी मूड चेंज हो गया, बिस्किट चाय वगैरह खाऊंगा, तो अब ये बर्गर भी ने वैसे ही दे दो। वो वर्कर पीछे गया तो मैं भी उसके पीछे निकल गया, क्योंकि वो लड़कियां गलत ना समझ लें भाई ये किस चक्कर में आ रहा है बर्गर देने में। तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ जाता हूँ तो मैं उनको हैंडल कर लूँगा। अब शॉप से निकलते साथ ही ना हमारी शॉप के लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि काफ़ी बड़े ह्यूज पंप हैं ये, थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। लेफ़्ट साइड पे मुड़ो तो फिर पार्किंग सी है गाड़ियों की मस्जिद के लिए, मस्जिद है, उसके टॉयलेट्स हैं और वज़ू की जगह। राइट साइड पे शॉप के ऑफिस है, जनरेटर रूम, सीएनजी रूम, फिर आगे टॉयलेट्स वगैरह और काफ़ी मतलब इस तरह का सिलसिला। अब उन लड़कियों का और हमारा गैप तकरीबन 15-20 फुट का है। उनके पीछे पीछे हम जाने, हमने आवाज़ नहीं दी, तो हमें पता था भाई यहाँ पे मस्जिद के पास ये लोग रुके हैं, किसी ने नमाज़ पढ़नी है या फिर फ्रेश होना है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे रुक गए हैं शायद। तो हमने कहा चलो ये जब अपने वहाँ पे गाड़ी वगैरह के पास पहुँचेंगे तो हम लोग इनको उस वक्त बर्गर पकड़ा देंगे, या इनका कोई मेल होगा साथ उसको पकड़ा देंगे। अब जैसे ही वो शॉप ख़त्म होती है, वहाँ पे एक पिलर सा बना हुआ है, वो मुड़ती हैं, तो हम भी उनके साथ ही थे, हम लोग भी मुड़ते हैं, तो आगे जाके हम लोग एकदम फ्रीज देख के शौक, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई गाड़ी थी, ना ही वो लड़कियाँ थी और ना ही कोई फैमिली थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम मेरी बॉडी में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी वेन्स में जो है ना ब्लड की जगह पे किसी ने ठंडा पानी जला दिया। मैंने अपने वर्कर की तरफ देखा तो वो चीखना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, चीखे रोए, अजीब सी उसकी कैफियत। वो खैर पेट्रोल पंप का स्टाफ भी भाग आया, उसको हमने उठाया, हम लोग उसको लेके गए ऑफिस में, उसको रिलैक्स वगैरह किया। अब जब उसको हमने रिलैक्स किया तो उसने फिर फ़ौरन ही मुझे कहा कि जी आप मेरा हिसाब कर दें, मैंने यहाँ काम नहीं करना। मैंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा जितने दिन का भी हिसाब है मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें हुआ क्या? उसने बताया कि जैसे ही हम लोग खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे मुड़े हैं हम लोग, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई हवा जो है ना ज़ोर से मेरे साथ टकराई है और मेरे आर पार हो गई है, और मेरे कानों में सांस 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 शन शन की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। खैर वो मैंने उसको उसका वो हिसाब किताब वगैरह बना के दिया और उसको मैंने भेज दिया। अब ज़ाहिरी बात है वो वर्कर्स को भी बताना पड़ा कि भाई हमारे साथ तो ये हुआ। वहाँ पे एक पुराना कैशियर था, उसने बताया कि भाई ऐसा हमारे साथ तो कभी वाक़या नहीं हुआ, और वैसे भी हम लोग इस साइड पे आते ही नहीं है, हमारा काम ही वहाँ मशीनों के पास होता है। और यहाँ पे जब ये पंप बना था
उससे 5-6 साल पहले ये आमने सामने जो दोनों पंप हैं ये 2 अलहदा फैमिलियों की जगह थी। इनके आपस में कोई दुश्मनियाँ वगैरह हुई हैं, इनके 18-18, 20-20 लोग एक फैमिली के मर्डर हुए हैं। तो ये लोग फिर औने पौने अपनी जगह बेच के और ये लोग यूरोप वगैरह जहाँ पे भी जाना था, जो बच गए थे वो निकल गए यहाँ से। तो ये यहाँ पे वाक़या हुआ था, इसके अलावा तो कोई नहीं हमने सुना ऐसा कोई वाक़या हुआ हो। तो मैंने आज भी कुछ दिन बाद पता चला कि 2-3 दिन बाद वो लड़का काफ़ी बीमार रहा और मेरी ये कैफ़ियत थी, मैं बीमार तो नहीं था, लेकिन जैसे एक तो इंसान कोमे में होता है ना भाई, कोमे में चला गया, हिल-जुल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हिल-जुल तो सकता था, बस कोमे वाली कैफ़ियत ही थी, ना ज़िंदों में ना मरो में। उसमें इतना ज़्यादा खौफ था कि मोर देन 15 डेज़ मैं ना तो सो सका, मेरे पास जब तक कोई नहीं बैठता था मैं सोता नहीं, तो रात को तो मैं सोता ही नहीं था ना खौफ की वजह से, तो दिन में ही सोता था मैं। और जितनी भी मुझे सूरतें या याद थी वो हर वक्त मेरी ज़ुबान पे जारी रहती थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने लाइव देखा उन लड़कियों को और वो अचानक से गायब हो गई। और आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप भी लॉजिक ढूंढोगे या ये लोग लिसनर्स जो भी सुनने वाले होते हैं, अगर ये अपलोड होती है तो वो भी बड़ी बातें करेंगे कि मस्जिद और टॉयलेट्स और वज़ू की जगह इनके बिल्कुल पीछे बाउंड्री वाल है, ठीक है? वहाँ पे कोई ऐसा रास्ता या जगह नहीं है जहाँ पे कोई जाके खड़ा हो सके, और वज़ू वाली जगह के साथ एक बड़ा कूलर लगा हुआ है पानी का। अब वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है जहाँ से कोई जाके खड़ा हो सके या दीवार टप जाए। अगर दीवार टप के पीछे भी जाएगा तो 20 फुट नीचे खाई में जाके गिरेगा वो, हड्डियाँ टूट जाएंगी उसकी। और गाड़ी के निकलने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ रास्ता ही कोई नहीं है, कोई रोड ही नहीं है वहाँ पे, उस रिवर्स ही होना है जिसने भी होना है। तो ये बड़ा एक जो है ना मेरे लिए बड़ी अजीब सी चीज़ हुई, बड़ा खौफनाक सा एक एक्सपीरियंस था मेरा। इसके अलावा मैंने 8-10 कंट्रीज़ जो है वो मैंने ट्रैवल किया है, बाय रोड बहुत फिरा हूँ, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं रात के टाइम इसलिए प्रेफर करता हूँ, रश नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता, ट्रैवल आसान हो जाता। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा और भी वाक़या होते हैं जिनमें मुझे कभी इतना खौफ नहीं आया है, लेकिन इतना नहीं आया। लेकिन ये क्योंकि शायद पहला था मेरे साथ ऐसा वाक़या, इस वजह से हुआ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।